तो मैं फिर से आपके लिए मोस्ट पॉपुलर ड्रामास की लिस्ट लेके आया हूँ जो आपको सस्पेंस, कॉमेडी, रोमांस का मजा देंगे और ये सभी ड्रामास आपको हिंदी में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा ये ड्रामा आपको कहाँ मिलेंगे और आपको कमेंट करना है कि आपका कौन सा फेवरेट ड्रामा है। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 में है मोर देन फ्रेंड्स। सो बेसिकली ये स्टोरी वन साइडेड लव के ऊपर बेस्ड है। सो होता कुछ ऐसा है कि हमारी जो फीमेल लीड होती है उसे इस बंदे पर क्रश होता है हाई स्कूल से और 10 ईयर्स हो जाते हैं इन दोनों की फ्रेंडशिप को। और इतने सालों में लड़की कई बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है, शो करती है, बट लड़का हर बार ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वही साला मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई इतनी खूबसूरत लड़की को कोई कैसे मना कर सकता है। वहीं अगर हमें कोई देख कर हंस दे तो ऐसा लगता है भाई लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई। खैर कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब सेकंड बंदे की एंट्री होती है और उसे देखते ही लड़की से प्यार हो जाता है। और जब ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो फिर हमारा फर्स्ट बंदे की जलने लगती है। जली ना, तेरी भी जली। और उसे समझ आता है कि वो भी उससे प्यार करता है। फिर वो भी उसका दिल जीतने की कोशिश करता है, बट इस बार लड़की उसे मना कर देती है और लड़का उसे वन साइडेड लव करने लगता है। बट आखिर में वो लड़की का दिल जीत लेता है, बट उसके लिए उसको बहुत कुछ करना पड़ता है और उस सब के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामा की सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से दिखाया है, क्योंकि जहाँ आजकल के लोग अपने आस पड़ोस के दोस्तों को भूल जाते हैं वहीं इसमें हाई स्कूल के दोस्त रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं। नंबर 4 में है द ब्यूटी इनसाइड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपको जो चाहते हो वो बन गए हो, फिर एक दिन अचानक से आपका फेस और बॉडी बदल जाती है, तो आप ऐसे में क्या करोगे। तो अब बात करें ड्रामा की तो स्टोरी लाइन कुछ ऐसा ही होता है जहाँ फीमेल लीड बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस होती है, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि एवरी मंथ वो चेंज होती है किसी भी रूप में। अब यहाँ पर इसकी हेल्प इसका बॉयफ्रेंड करता है। ये बंदा एक बिजनेसमैन है और एक एयरलाइन रन करता है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि इस बंदे को फेस ब्लाइंडनेस होता है, मतलब ये लोगों का फेस नहीं पहचान पाता। फिर भी ये दोनों एक साथ रहते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में दोनों को दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, फिर बाद में कपल बन जाते हैं, बट किस तरह से एक साथ रहते हैं उसके लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। और जो उस ड्रामा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सेकंड लीड कपल स्पेशली सुपर गॉर्जियस, क्यूट और टॉल ली देही, ये बंदी मेरी पर्सनल फेवरेट है। जब भी ये बंदी स्क्रीन पे आती है मैं दिल से बस यही आवाज आती है, और अब्बा मैं तो मर गया ओए। खैर अब बात करें ड्रामा की तो आपको सेकंड लीड कपल बहुत पसंद आएगा। हालांकि इनका स्क्रीन टाइम कम है, बट जितना भी है ड्रामा में जान डाल देती है इनकी जोड़ी। नंबर 3 पर है गैंगनम ब्यूटी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका फेस अच्छा नहीं है, नॉर्मल सा है, तो क्या आप अपने फेस के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाओगे। तो ये ड्रामा में भी कुछ इसी तरह की स्टोरी लाइन फॉलो करती है। हमारी जो फीमेल लीड होती है खांग मीरे, उसका फेस कुछ अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग उसे बहुत बुल्ली करते हैं, जिससे वह परेशान होकर प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती है और एक गॉर्जियस गर्ल बन जाती है और उसे लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और फिर उसकी हेल्प करने हमारा हैंडसम बॉय ड्यू खोंगसुक मींस चाओ इन वू की एंट्री होती है। बट इस बंदे की प्रॉब्लम होती है कि ये बंदा कुछ ज्यादा हैंडसम होता है और सभी लड़कियां इस बंदे से अट्रैक्ट हो जाती हैं और कॉलेज में बात होने लगती है कि इतना हैंडसम बॉय इन लो क्लास की लड़कियों को कैसे डेट कर सकता है। इसलिए ड्यू खोंगसुक के बार बार प्रपोज करने के बाद भी ये बंदी मना कर देती है, बट फिर भी ये बंदा आखिर में उसी के साथ रहता है। अब इस ड्रामा की जो सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस ड्रामा की बड़ी स्टार कास्ट को बहुत पसंद आएगी। जैसे कि ड्यू खोंगसुक की मम्मी का रोल बहुत अच्छा है और परफेक्ट मदर है रोल करती है, और उसकी बहन एक अच्छी कैरेक्टर है देन। ये बंदा ने परफेक्ट सीनियर का रोल किया है और शो में जान डाल देता है। और इस शो की विलन भी एक प्रीटी लड़की है जो एकदम परफेक्ट है। और इस शो में आपको कोरिया का ब्यूटी स्टैंडर्ड का पता चल जाएगा कि लोग ब्यूटी को लेकर कितने ऑब्सेस्ड रहते हैं, बट ये शो लोगों का माइंड सेट चेंज करने के लिए है। ब्यूटी आउटर नहीं होती, इनर होती है। नंबर 2 में व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी और यह उस समय का मोस्ट पॉपुलर ड्रामा है गाइस। तो इसकी स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो सेक्रेटरी किमीसो होती हैं वो लास्ट 10 ईयर से मिस्टर ली योंगजुन का साथ काम कर रही होती है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली का कर्ज उतारना है। और जब वह यहाँ कर लेती है तब वो सोचती है कि अब मैं ये जॉब छोड़ दूंगी और खुद के लिए कुछ करूंगी। और तब एपिसोड 1 में ही वो मिस्टर ली से कहते हैं कि अब मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। तब मिस्टर ली में जो फीलिंग्स लास्ट 10 ईयर से हाइड हो रखी थी वो बाहर आ जाती हैं और मिस्टर ली कहते हैं कि रुक जाओ मेरे लिए, बट वो इसलिए नहीं मानती। इसलिए कई बार ली के प्रपोज करने के बाद भी वह उसे रिजेक्ट कर देती है, फिर भी वो बंदा उसका पीछा नहीं छोड़ता। इन सब में जो सबसे अच्छी बात यह है वो इनका स्ट्रगल, कि जब कोई कपल रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है तो कितनी परेशानी वो झेलना पड़ता है। और इनकी जो पूरी स्टार कास्ट है बहुत ज्यादा बढ़िया ड्रामा इन सब के बिना अधूरा है। अपने टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है और ये सब लोग बहुत सारे फनी सीन क्रिएट करते हैं। और इस ड्रामा में आपको ये देखने को मिला कि जब एक लड़की अपनी फैमिली के लिए कुछ करती है तो उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और इसी में आपको चाइल्डहुड लव कनेक्शन भी देखने को मिलेगा और आपको फर्स्ट एपिसोड से ही ये ड्रामा अच्छा अट्रैक्ट करेगा। नंबर 1 में है बिजनेस प्रपोजल। तो जो हमारे ड्रामा के
फैंस हैं वो इस ड्रामा को अच्छी तरह से जानते होंगे, स्पेशली शिनहारी का कैरेक्टर। तो इसमें होता है कुछ ऐसा है कि जो हमारी फीमेल लीड होती है मींस शिनारी, वो ब्लाइंड डेट पे जाती है अपनी फ्रेंड की जगह, क्योंकि उसकी फ्रेंड उसे फोर्स करती है। तो वो सोचती है कि वो जाएगी और मना करके आ जाएगी। बट यहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट आता है कि जो उसका ब्लाइंड डेट होता है वो उसी कंपनी का बॉस होता है, कांग तेमुन, और रिजेक्ट होने की जगह वो सिलेक्ट होके आ जाती है। मींस वो बहुत कोशिश करती है कि वो उसे पसंद ना करे, बट वो फोर्स करता है रिलेशनशिप में आने के लिए। बट बस यहीं से ड्रामा में टॉम एंड जेरी वाला गेम स्टार्ट हो जाता है। वो उसका पीछा करता है और वो भागती है। और इन सब में जो अच्छी बात होती है वो इनका मिलना है। ये लोग जितनी बार भी मिलते हैं वो बहुत ज्यादा फनी हो जाता है, और यही इस ड्रामा का प्लस पॉइंट है, क्योंकि इनकी कॉमेडी इतनी अच्छी होती है कि आप खुद को नेक्स्ट एपिसोड देखने से नहीं रोक पाते हो। और उनकी स्टारकास्ट बहुत अच्छी है, जिस वजह से आपको रोमांस कम और कॉमेडी सीन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप ये ड्रामा भी चेकआउट कीजिए। तो दैट्स इट, हम अपनी वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। और आपको जो ऊपर के 4 ड्रामास है वो आपको MX प्लेयर पर मिल जाएंगे, और जो नंबर 1 ड्रामा है वो आपको डेली मोशन पे मिल जाएगा। और अगर आपको किसी ड्रामा के बारे में जानना हो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मुझे जरूर बताएं। और आपको कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।